गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास हम लोग आपका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं विज्ञान विषय में। और तीसरा पार्ट आपको पता है, जैसा कि मैं हर दिन बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ लेसन के बारे में। जब तक लेसन चलता रहता है, आपका तीसरा पार्ट जो है वो रेशे से वस्त्र तक है। उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि प्राकृतिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे दो तरह के होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे और पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे। यहाँ इस पार्ट में हम लोग जो है वो जंतु रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक। और जंतु रेशे दो बताए थे मैंने आपको, एक ऊन और एक रेशम। उनके विषय में पूरा प्रोसीजर सहित मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोगों का जो है वो रेशा जो चल रहा है वो है वो रेशम है। और रेशम के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। फिर मैं बताऊंगी आज के वीडियो में, आपको चित्र सहित दिखाऊंगी कि रेशम कीट जो है वो ऐसा होता है। कुछ ओरिजिनल पिक्स भी आपको दिखाऊंगी, आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसके अलावा कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी कि रियल में अगर आप देखें तो रेशम कीट जो वो कैसा दिखता है, कोकून कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। कल हमने एक्टिविटी 3.5 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है आपकी एक्टिविटी या क्रियाकलाप 3.6 देखेंगे। आपका पार्ट तीसरा चल रहा है। तो देखो बच्चों, किसी कृत्रिम क्या करेंगे एक्टिविटी 3.6 में, किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम जो सिल्क वॉर्म से प्राप्त हुआ है का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? मतलब एक तो आप जो प्राकृतिक रेशम है और रेशम के कीड़े से मिला है उसको जला रहे हैं, एक आप जो कृत्रिम तरीके से जो मानव मेड है या मनुष्य द्वारा बनाया गया है फैक्ट्रीज़ में उसको जला रहे हैं। तो क्या दोनों की जलने की स्मेलिंग एक जैसी है? क्या एक जैसी ही स्मेल आती है दोनों में से गंध में? अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशे के जलने जैसी है। यानी जब आप ऊन को जलाओगे ना तो कृत्रिम रेशे जैसी ही स्मेल आएगी उसमें, अथवा शुद्ध रेशम जैसी आएगी, ये देखना आपको। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। तो आओ देखिए क्रियाकलाप 3.7 में क्या है। चित्र 3.9 की फ़ोटो प्रतिलिपि कीजिए। ये आपको मैंने कल दिखाया था वीडियो में। जो चित्र 3.9 है उसमें आपको रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया था मैंने, लेकिन फिर से और अच्छा डायग्राम मैं आज आपको फिर दिखाऊंगी इस क्रियाकलाप के बाद, ताकि आप यहाँ से बना सकें उसको अपनी कॉपी में। आपको बनाना है, ये होमवर्क है। रेशम कीट का जीवन चक्र का चित्र आता है, आपके प्रश्नों में भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से कैरी करना है, उसको यहाँ से बनाना है। जो मैं आज दिखाऊँगी आपको आसानी से आप बना सकते हो। नाम भी लिखे हैं मैंने सारे उसमें। चित्र 3.9 की फ़ोटो प्रतिलिपि कीजिए। ये एक्टिविटी है आपके लिए, आप अभी घर में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो कर सकते हो, ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रतिलिपि कीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास करो। यानी विभिन्न चित्र काटने, कोकून के, मादा रेशम कीट का, शहतूत की पत्ती का, और फिर आपको सिस्टमेटिक ढंग से लगाने, क्रम से लगाना है कि कौन सा जीवन चक्र में कौन सी अवस्था पहले और कौन सी बाद में। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा, यानी विनर वही होगा। ठीक है। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं वीडियो, और अगर आप अच्छे से देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आपको कहीं से भी दोबारा बुक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटे। आप यहाँ से रेशम कीट का पूरा जीवन चक्र प्लस रेशम कीट से कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है मैं रिपीट कर करके आपको बता रही हूँ, और आप यहाँ से बिल्कुल मुख जबानी याद कर सकते हो उसको। तो देखो, इससे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। आप स्क्रैप पुस्तिका में लिख लो, या साइंस का जो रजिस्टर का एक वाइट पेज होता है उसके ऊपर कलरफुल डायग्राम आप बना सकते हैं। तो आओ आज कलरफुल डायग्राम या बिल्कुल कलर्स के साथ डायग्राम दिखाते हैं आपको रेशम कीट के जीवन चक्र का। ये देखिए आप, इसमें नाम ज़रूर इंग्लिश में है, कोई बात नहीं है, हिंदी में भी वही वैसे ही लिखेंगे तो इंग्लिश में भी वैसे ही लिखना। आप देखो, ये देखो आप डायग्राम देखो, रेशम कीट के जीवन चक्र का डायग्राम है। सबसे फर्स्ट में क्या होता है आपको पता है कि यहाँ से ये 1 नंबर यहाँ से चलता है। ये कौन है? ये है मादा रेशम कीट। अंडे देगी किसके ऊपर? शहतूत के पत्ते पर। यहाँ फिर इन अंडों से क्या निकलेगा? कैटरपिलर।
निकलेगा ना। ये तीसरी अवस्था है, ये कैटरपिलर निकला। अब कैटरपिलर निकल गया, कैटरपिलर क्या होगा, रेशम के शहतूत के पत्ते खाएगा, धीरे धीरे अपनी लार्ज करेगा, साइज़ बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 नंबर, बढ़ रही है साइज़। और साइज़ बढ़ने के बाद ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, प्रोटीन वाला रेशा जो है उत्पन्न करेगा, पूरा उसके अंदर लिपट जाएगा, यानी एक नई संरचना बनेगी, वो है कोकून। कोकून के अंदर रेशम कीट धीरे धीरे बढ़ता है, अपनी स्टेज पूरी करता है, और इस समय इसको क्या कहते हैं, प्यूपा, है ना, प्यूपा। ये आपका छठा। तो इस तरह से आपने देखा क्या, रेशम कीट का जीवन चक्र समझ में आ गया। सबसे पहले मादा रेशम कीट ने अंडे दिए शहतूत के पत्तों पर, इन अंडों से कैटरपिलर यानी लार्वा निकला। लार्वा धीरे धीरे पत्ते खा कर के, नए ताज़ा पत्ते खाकर साइज़ में बढ़ेगा, बड़ा होगा, फिर वो प्रोटीन का धागा स्रावित करेगा अपने अंदर से, जिसमें वो लिपट जाएगा। उस संरचना को हम कोकून कहेंगे, और कोकून के अंदर ही लार्वा धीरे धीरे विकसित होता है, और क्या होता है, वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अब ये जो कोकून है, इसी से आप क्या करोगे, रेशम का धागा प्राप्त करोगे। तो ये रेशम कीट के जीवन चक्र का डायग्राम आपको बनाना ही है नोटबुक में। चलिए आगे देखें। अब क्या है, कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या देखें हम लोग। कोकून मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सफ़ेद रंग की गोल गोल अंडे जैसी संरचना कोकून होती है, ठीक है। अब कोकून से रेशम तक, यानी रेशम प्राप्त करने की विधि पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, मैंने कल बताया था, है ना। रेशम कीटों को पाला जाता है, और रेशम कीटों को पालने के लिए शहतूत के पत्तों पे पाला जाता है रेशम कीटों को, और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब रेशम कीट कैसे पालते हैं, लो देखो। रेशम कीट, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, मतलब बहुत सारे अंडे देती है। चित्र 3.10a में आपको मैंने कल दिखा दिया था। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। जो रेशम कीट पालना चाहते हैं ना, उन अंडों को उनको बेच दिया जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में, यानी जहाँ पोषण मिले पूरा, उन्हें ऐसी स्थितियों में रखते हैं। उचित ताप और आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रख लेते हैं। मैं कहने का मतलब टेम्परेचर उनके अनुकूल होना चाहिए, आर्द्रता यानी नमी भी उनके अनुकूल होनी चाहिए, कमियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अंडों को उचित ताप नहीं मिलेगा तो उसमें उससे लार्वा नहीं निकलेगा, लार्वा विकसित नहीं होगा उसमें। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए, अंडे जो है हैच हो जाएं, टूट जाएं, और उससे लार्वा बाहर आ जाए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आ जाती है, क्योंकि फ्रेश लीव्स को ना, ताज़ा पत्तियों को बहुत खाते हैं लार्वा जो होते हैं वो। चित्र 3.10b में हमने देखा था। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात उसे खाते रहते हैं, शहतूत की पत्तियों को, नई पत्तियों को, और अमाप यानी साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये चित्र 3.10c में देख लिया हमने, और आगे भी देख लेना, दोबारा ऐड किया है मैंने। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। अब देखो, आपकी बुक में ये डायग्राम्स नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ आपकी वीडियो में ऐड कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह से रखा जाता है उनको, ठीक है। 25 से 30 दिनों के बाद ये देखो, यहाँ एरो लगाए मैंने, और यहाँ से देखो, ये है जो ये मादा रेशम कीट है, इसने इस तरह से अंडे दिए शहतूत के पेड़ पर, इधर यूँ, ठीक है। ये लार्वा विकसित हुआ, ठीक है। लार्वा फिर उसके बाद में क्या करेगा, लार्वा जो है वो किस में बदल जाएगा, देखो एरो के निशान से देखो, ये जो आपकी स्थिति है वो कोकून है, ये इस तरह से, है ना। तो ये आप यहाँ से बना सकते हो अच्छे से देख करके। चलिए आगे देखिए। अब देखो, ये ओरिजिनल डायग्राम है आपका, ये देख लो, इसके अंदर के रेशम कीट कैसा लगता है देखने में। वो तो आपने चित्र देखा है सिर्फ, वहाँ आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा आपकी टेक्स्ट बुक्स में। यहाँ देखिए बच्चों, कि लार्वा जो है वो कैसा दिखता है। ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, ये सब रेशम कीट हैं। शहतूत के पत्तों पे देखो कैसे लगे हुए हैं ये, है ना। आगे चलिए, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। देखो क्या हुआ, कहाँ से जुड़ेंगे हम लोग, स्वच्छ ट्रे में रख देते हैं। 25 से 30 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर निकल जाते हैं अंडों से, ये पत्ते खाना बंद कर देते हैं, और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। जहाँ इनको पाला जाता है ना, ट्रे के अंदर बांस के छोटे छोटे कक्ष बनाए जाते हैं, उसके अंदर चला जाता है।
चित्र 3.10D में, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में मैं दिखाऊंगी अभी यहाँ पे कैसे जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है। टहनियाँ क्यों रखी जाती है? ताकि वो रेशम का या प्रोटीन का जो धागा इनके ये स्रावित करेंगे ना, उन टहनियों से चिपक जाए वो, और वहाँ कोकून बने, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। मैंने बता दिया कि कैटरपिलर जब कोकून के अंदर बंद हो जाता है उस अवस्था को प्यूपा अवस्था कहते हैं। वहाँ बढ़ता है ये कीट धीरे धीरे। अब देखो आप, ये देखिए इस डायग्राम में देख रहे हो आप किस तरह से एक रूम के अंदर जो है वो नीचे यहाँ ये शहतूत की पत्तियों में कैटरपिलर जो है वो पाले जा रहे हैं। फिर उसके बाद में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस तरह की जगह पर, है ना। ये बांस की जैसे आम वगैरह की पेटियों में लगे जो घास आते हैं ना वो, या बांस की हल्की तिल्लियाँ हैं ये। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, वहाँ जा कर के जैसे लार्वा 25-30 दिन बाद में ये पत्तियाँ खाना बंद करके और कोकून बनाने जाएगा, तो वहाँ ये इस तरह से धागा बुनता है अपने चारों तरफ, है ना। प्रोटीन का धागा या रेशा स्रावित करता है और फिर गोल गोल संरचना जो है वो कोकून बनेगी इससे। देख रहे हैं आप, ये देखो हर एक कीड़ा जो है वो इस तरह से जाल में बंद हो गया, ये कोकून बना रहा है। यहाँ ये कोकून चिपक जाएंगे इसी डंडियों पर। तो ये आपको मैंने रेशम प्राप्त करने के कुछ चरण बता दिए हैं। अब ये कोकून बन जाएंगे, फिर कोकून से कैसे धागा बनाएंगे रेशम का, ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज मैंने आपको रेशम कीट का वो जो जीवन चक्र का अच्छा सा चित्र बताया है, ये भी आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखाए हैं कि कैसे इनको पालते हैं। ये भी बताया आपको कि रेशम कीट वास्तव में कैसा दिखता है अगर डायरेक्टली हम देखेंगे आँखों से, तो हमें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या होता है कलरफुल डायग्राम नहीं है, सिर्फ ऐसे पता है स्ट्रक्चर कि ऐसा होगा। लेकिन अभी आपने ओरिजिनल में देखो यहाँ पर देखा ना कि कैसे होंगे रेशम कीट, कैसे दिखते हैं। ये हैं, ये कौन सा है, शहतूत रेशम कीट है, क्योंकि अलग अलग तरह के रेशम कीट होते हैं। तो मैंने आपको बताई थी वैरायटी। कल मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कल के वीडियो में कि जैसे टस्सर रेशम है, मूंगा रेशम है, उनके जो कीट होते हैं ना रेशम कीट, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनके चित्र मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ से आप देख करके बिल्कुल आप पहचान सकते हो कि रेशम कीट कैसा दिखता है, उनको कैसे पालने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है, कैसे वो कोकून बनाते हैं, कैसे धागा देख रहे हो ना ओरिजिनल कीट कैसे धागे में लिपटा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही।